गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वायु प्रणाली के बारे में। वायु की गतियाँ, उसके बारे में जानेंगे। वायु प्रवाह क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वायु की दो गतियाँ होती हैं बच्चों, लंबवत व क्षैतिज गति। जब वायु गर्म होती है तो बच्चों ऊपर की ओर उठती है, और जब ठंडी होती है तो नीचे की ओर आती है। इसकी ऊपर तथा नीचे आने वाली यह गति लंबवत होती है। वायु की लंबवत गति को ही वायु प्रवाह कहते हैं। प्रश्न आता है कि वायु प्रवाह क्या है। तो वायु की जो लंबवत गति है बच्चों, उसको हम वायु प्रवाह कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लंबवत गति क्या है। तो जब वायु ऊपर और नीचे गति करती, अर्थात ऊपर की ओर जाती है और नीचे की ओर आती है, तो इस प्रकार की जो गति है बच्चों, वह लंबवत गति कहलाती है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायु की यह गति क्षैतिज होती है। वायु की क्षैतिज गति को ही हम पवन या हवा कहते हैं। पवनें विभिन्न प्रकार या विभिन्न स्वरूपों में बहती है। इन स्वरूपों के आधार पर पवन को हम निम्न तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं बच्चों: स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें। विस्तार से जानेंगे इन्हीं पवनों के बारे में। ये क्या हैं? स्थायी पवनें वर्ष भर एक विशेष क्रम या एक ही दिशा में बहती हैं। इन्हें भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं। ये पवनें पृथ्वी पर स्थायी उच्च दाब या निम्न दाब क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं। अब ऐसी पवनें जो पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में एक ही क्रम में बहती रहती हैं बच्चों, वो स्थायी पवनें कहलाती हैं। उसमें से नंबर 1 है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखे निम्न क्षेत्रों की ओर बहती हैं। ये निरंतर पूर्व दिशा की ओर ही बहती हैं, इसलिए इन्हें पूर्वी पवनें भी बच्चों कहते हैं। तो कहते हैं पूर्वी पवनें इनको, व्यापारिक पवनों को, क्योंकि ये पूर्व की दिशा में ही निरंतर बहती हैं, इसलिए यानी कि या चलती हैं, इसलिए इनको पूर्वी पवनें कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर बच्चों बहती हैं। आपने नाम सुना होगा पछुआ पवनें। ये पवनें पश्चिम पवनें भी कहलाती है। ग्रामीण भाषा में कहते हैं आज पछुआ चल रही है, आज पूर्वा चल रही है। कई गाने भी बने हैं बच्चों उस पर, पूर्वा सुहानी आई रे, है ना। तो ऐसे ही एक पछुआ पवन है, पश्चिम की ओर से बहने वाली। लेकिन यहाँ पर तो हम दूसरे शब्दों में जानेंगे। ये पवनें पश्चिम पवनें कहलाती हैं। ये व्यापारिक पवनों के विपरीत दिशा में बहती हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर बच्चों बहती है। अब है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें क्या है? ध्रुवीय पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न वायुदेव क्षेत्रों की ओर बहती हैं। ये पवनें बच्चों ठंडी व शुष्क होती हैं, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पवनें भी कहा जाता है। आगे है बच्चों सामयिक पवनें। सामयिक पवनें क्या है? सामयिक पवनें किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के किसी विशेष समय के दौरान एक निश्चित दिशा में ही बहती रहती हैं। ऐसी पवनों को बच्चों क्या कहते हैं? सामयिक पवनें। पृथ्वी की सतह के असामान्य दाब तथा विभिन्न क्षेत्रों के वायुमंडलीय दाब से भिन्नता का परिणाम होती है। इनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है मानसूनी पवनें। समुद्रों तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों के तापमान के मध्य एक बड़ी भिन्नता होती है। जैसे ही महाद्वीप के भीतर भाग की वायु गर्म होकर निम्न दाब क्षेत्र की ओर निर्माण करती हुई ऊपर उठती है, वैसे ही उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में वायु की ओर चलती है।
ये मौसमी या मानसूनी पवनें कहलाती हैं। अर्थात एक मौसम विशेष में चलने वाली पवनें, इनको हम साधारण भाषा में समझे तो मानसूनी पवनें समुद्र की ओर से बहती हैं, अतः ये नमी युक्त होती हैं, अर्थात इनमें नमी होती है, ठंडी होती है। इस कारण ये एशिया के बहुत विस्तृत क्षेत्रों में क्या करती हैं, वर्षा को लाती हैं, वर्षा पैदा करती हैं, या इनके कारण वर्षा होती है, किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं। मानसूनी पवनें जो संपूर्ण भारत में वर्षा लाती हैं उन्हें ग्रीष्म या दक्षिण पश्चिम मानसूनी भी कहते हैं। मानसूनी पवनें शीत ऋतु में विपरीत दिशा में बहती हैं, जिसमें भूमि ठंडी होकर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनाती है, जबकि समुद्री गर्म ही बने रहते हैं और निम्न दाब का निर्माण करते हैं बच्चों। इस कारण ये पवनें भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें शीत या उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें भी कहलाती हैं। दूसरा है बच्चों इसी में पवन स्थलीय समीर पवनें या समुद्री पवनें। स्थलीय, समुद्रीय या समीर थल व समुद्र के तापमानों में भिन्नता के कारण बहती हैं। दिन के समय भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है बच्चों और निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण करती है, इसलिए पवनें समुद्र की ओर बहती हैं। हवा जो है, रात्रि के समय भूमि ठंडी हो जाती है लेकिन समुद्र गर्म होता है बच्चों। इस प्रकार भूमि पर उच्च वायु दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस कारण पवनें भूमि की ओर बहती है। अब जानेंगे कि ये पवनें हैं क्या। जो पवनें समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं उन्हें समुद्री या समीर पवनें कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि ऐसी पवनें, ऐसी हवाएं जो समुद्र से भूमि की ओर बच्चों बहती हैं उन्हें समुद्री, समीर या समुद्री पवनें कहते हैं। जो पवनें भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं उन्हें बच्चों स्थलीय समीर कहते हैं या स्थलीय पवनें कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है स्थलीय समीरें हैं और समुद्री समीरें। आगे है कि स्थलीय पवनें क्या है। उपरोक्त पवनों के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पवनें भी बहती हैं बच्चों, जिन्हें हम स्थानीय पवनों के नाम से भी जानते हैं। ऐसी पवनें कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बहती हैं। ये पवनें मौसमी या प्रकृति की होती हैं। इन्हें स्थानीय भाषाओं में अलग अलग बच्चों नाम दिया जाता है। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो लू कहते हैं गर्मियों में बच्चों, जून के महीनों में लू चल रही है या लू लग गई है। ये क्या है, बहुत गर्म होती हैं ये हवाएं। ये गर्म तथा शुष्क पवनें भारत के उत्तरी मैदानों में गर्मी के महीनों में मई व जून में चलती हैं। तो ऐसी पवनें बच्चों हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी चलती हैं। मई और जून के महीनों में हमें थपेड़े से गरम गरम थपेड़े लगते हैं, तो ऐसी पवनें हमें क्या कहते हैं बच्चे, उनको हम लू कहते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से पुकारी जाती हैं। चिनूक, ये गर्म व शुष्क पवनें उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतों के पूर्व की ओर बहती हैं। ये हिम को पिघलाती हैं, अतः इन्हें चिनूक या बर्फ पिघलाने वाली गर्म हवाएं भी कहते हैं बच्चों। तो चिनूक पवनें जो उत्तरी अमेरिका में बहती हैं, ये कैसी पवनें हैं, ये बर्फ को भी पिघला देती हैं। आगे बच्चों फन या फोहन, ये गर्म व शुष्क पवनें शीत ऋतु में आल्प्स पर्वतों में बहती हैं। ये फ्रांस में अंगूर को पकाने में सहायता करती हैं। अर्थात गर्म जो पवनें हैं, हवा है, उनसे अंगूर शीघ्रता से पक जाते हैं। हरमट्टन, ये क्या है, ये ठंडी व शुष्क पवनें तथा उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में बहती हैं और गर्मी से बच्चों राहत दिलाती हैं। तो इस प्रकार की जो ये पवनें हैं ये किसी स्थान क्षेत्र में ही चलती हैं, बहती हैं। ये पवनें कहाँ पर मिलती हैं, ये उत्तरी
पश्चिमी अफ्रीका में इस प्रकार की पवनें बच्चों मिलती हैं। तो इस प्रकार की जो पवनें हैं वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपने जाना कि किस किस प्रकार की पवनें किस किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इससे आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा वायु में जल वाष्प। तो आज का ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।